आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय के अष्टम श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूं। इसमें चाणक्य कह रहे हैं, कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजन क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या, विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। अर्थात दुष्टों के गांव में जो वास करते हैं और जो दुष्ट कुल के हैं उनकी सेवा करते हैं, और जो कुभोजन करते हैं और जो क्रोध मुख वाली पत्नी रखते हैं, यानी जिनकी पत्नी क्रोध मुख वाली है और जिसके पुत्र मूर्ख हैं और जिसकी कन्या विधवा है, ये बिना अग्नि के ही काया को जलाते रहते हैं। बिना अग्नि के ही काया को जलाते रहते हैं। चाणक्य ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि इन सब से, इन परिस्थितियों से बचा जाए। यानी गंदे गांव में नहीं रहना चाहिए, दुष्टों के गांव में नहीं रहना चाहिए, जहां सज्जन रहते हैं उस गांव में रहना चाहिए। और जो दुष्ट वंश के लोग हैं, दुष्ट कुल के लोग हैं, दुष्ट परिवार के लोग हैं, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। यदि आपने उनके यहाँ काम कर लिया, दुष्टों के यहाँ, तो बड़ी कष्ट पाएंगे। 10 गाली सुननी पड़ेगी, लात खानी पड़ेगी, पैसा भी रख लेंगे, काम भी करा लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, गाली गलौज करेंगे, आपके परिवार को भी उठा लेंगे, मारेंगे, आपको सताएंगे। यानी समझ जाना चाहिए कि ये दुष्ट लोग हैं, तो उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनके यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। और जिस भोजन के विषय में पता है कि यह भोजन जो है बासी है, पुराना हो गया है, इसमें सड़ी गली चीजों का प्रयोग हुआ है, ये भोजन जो है अच्छे ढंग से पकाया नहीं गया है, और इसमें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी चीजें नहीं हैं, बल्कि हानिकारक चीजें हैं। तो ऐसे को कुभोजन कहा गया है। उल्टा पुल्टा समय है, उस समय में भोजन आप कर रहे हैं तो वह भी कुभोजन हो जाता है। तो कहा गया कि ऐसा भोजन जो है ये शरीर को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है, अच्छा नहीं करता। तो ऐसे भोजन को क्यों करना। फिर कहें कि ऐसी पत्नी जो हर समय क्रोधित रहती है, वो भी बहुत कष्ट देती है, उससे सिर्फ हानि हानि होती है। क्योंकि हर समय वो गाली गलौज करेगी, हर समय गुस्साए रहेगी, थोड़ी थोड़ी बात पर झिड़केगी, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करेगी। ऐसी पत्नी से बचना चाहिए मनुष्य को, जितना जल्दी हो बचना चाहिए। अगर यदा कदा क्रोधित हो रही है, जब क्रोधित है, जब क्रोधमुखी है, उसमें वहां से खिसक लीजिए, हट जाइए, पंगा मत लीजिए। और अगर उसकी बराबर की आदत है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। पुत्रस्य मूर्खो, कह रहे हैं कि मूर्ख पुत्र जो है उससे सिर्फ हानि हानि होती है। ममता तो आदमी को होती है कि मेरा पुत्र है, लेकिन वह मूर्ख है तो हर समय तकलीफदायक ही काम करेगा वह, और इससे आप अपमानित होंगे, जलील होंगे, समाज में भी आपकी कमाई हुई संपत्ति को वह हर समय नष्ट करता रहेगा, सबसे जो है आपकी दुश्मनी कराता रहेगा, और अंत में
उस वंश का भी नाश करेगा। तो मूर्ख पुत्र जो है वह सिर्फ नुकसान करता है। फिर इसके बाद जो है कह रहे हैं कि कन्या, जो कन्या विवाहित तो हो गई लेकिन विधवा हो गई, अब उसकी शकल सूरत देख करके हर समय भीतर से आदमी जलता रहता है, इतना कष्ट होता रहता है माता पिता को। तो ऐसे कन्या का क्या है कि फिर से विवाह करा दीजिए तो ही राहत है, नहीं तो उसको देख देख करके शरीर सुलगता रहेगा। बिना अग्नि में ते प्रदहंती कायम, इन सब चीजों से बिना अग्नि के ही शरीर जलती रहती है। शरीर के जलने के सब कारण हैं, तो इसलिए कहा गया है कि इन सब से बच जाइए, इन परिस्थितियों से बच जाइए। और अगर ये परिस्थितियां आ गई हैं तो शरीर जलेगा, तो शरीर को जलने से बचाने के लिए आपकी आयु खत्म हो जाएगी, आप जल जल करके मर जाएंगे। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए चाणक्य ने सलाह दी है। हरि ओम।